दिल्ली के अंतर्गत आने वाले गढ़ी गांव मुबारक मस्जिद का मामला तुल पकड़ता नजर आ रहा है। आपको बताते चले, दंगे में गढ़ी गांव में मुबारक मस्जिद को काफी क्षति पहुंची थी, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन द्वारा बार बार इस मस्जिद पर जाकर कहीं न कहीं मस्जिद के इमामों को परेशान करने का मामला काफी दिनों से प्रकाश में आ रहा था, जिसको लेकर मोहम्मद यूनुस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों को बताया कि कई संबंधित विभागों को शिकायत देने के बावजूद भी अभी तक उन्हें न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। और भारत जो कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसमें हर समुदाय के लोगों को अपना धर्म पालन करने की आज़ादी है, सिर्फ एक विशेष समुदाय को प्रताड़ित करना और धर्म स्थलों को निशाना बनाना। देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से क्या कुछ कहा है। सम्मेलन में ये कौन सी जगह है और क्या मामला है आज के सम्मेलन में, जो पत्रकार सम्मेलन किया आपने? जी, ये जगह जो है पुराना गांव गढ़ी मेंढू, दिल्ली 53, खसरा नंबर 77 है। और ये आज हमारा जो मामला, ये जो सम्मेलन करने का जो हुआ है, वो इसलिए हुआ कि यहाँ एक मुबारक मस्जिद एंड इस्लामिक एजुकेशन सेंटर 2013 से नमाज अदा की जाती है। 2020 में जो दंगे होते हैं उसके बाद से फिर हमें यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अभी तक उस तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे माइक भी लगे हुए थे, ऊपर छत भी पड़ी हुई थी, टॉयलेट बाथरूम वगैरह सब कुछ बना हुआ था। मस्जिद में जो छोटी मोटी फैसिलिटी होती हैं वो सभी थी, लेकिन दंगों में उनको सबको जो है वो नेस्त नाबूद कर दिया गया, आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद भी यहाँ जो है वो जो कंपनसेशन का जो पैसा लोगों को मिला गवर्नमेंट से या जैसे भी एनजीओ वगैरह से, वो हमारी मस्जिद को कंपनसेशन भी नहीं मिल पाया। और 25,000 रुपये जो कंपनसेशन में एसडीएम द्वारा जो दिए गए थे, उन 25,000 रुपये को भी हमारी मस्जिद में किसी तरह से नहीं लगने दिया गया कि नहीं जी आप यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और यहाँ हमने कहा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हम कम से कम टॉयलेट के या इसके बाथरूम के गेट वगैरह लगा सकते हैं। या हमारी छत जो है बिल्कुल तोड़ दी है, और इस छत में खुली धूप में बारिश में 3 साल से हम बारिश को झेल रहे हैं, धूप को झेल रहे हैं, हवा को झेल रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर छत नहीं है। और आप सब ये जानते होंगे कि एक छत के बगैर किस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाती है। हमें 5 वक्त इस मस्जिद में नमाज अदा करनी पड़ती है, और 5 वक्त में बारिश भी होती है, धूप भी होती है, हर मौसम को हमें झेलना पड़ रहा है। 3 साल इस शिकायत को हमें करते करते हो गए, लेकिन आज तक हमें छत मुहैया नहीं हुई कि हम अगर कायदे से टीन भी अपना जो शेड भी डाल लें, इतने तक हमें मोहलत नहीं दी जाती। क्या हमारा इस भारत में संवैधानिक कोई ये हक नहीं है हमारा कि हम एक छत के नीचे खड़े होकर नमाज अदा कर लें? मस्जिद में कंस्ट्रक्शन कराने से आपको रोकता कौन है? कंस्ट्रक्शन की तो बात अभी तक हुई नहीं है। अभी कंस्ट्रक्शन हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, लेकिन हमें सबसे पहले समस्या जो आती है पुलिस से आती है। सबसे पहले कंपार्टमेंट में जो वो दी अपनी अर्जी कहाँ दी आपने? हमने देखो डीसीपी साहब को भी कहा है, एसीपी साहब को भी कहा है, हमने एसडीएम साहब को भी कहा है, और इन सबको हमने ये कहा कि भाई हमारा ये काम होना चाहिए। जमीयत में भी हमने कहा, वक्फ बोर्ड में भी हमने कहा, लिखित में। गेट हमारे सड़े जा रहे थे 3 साल से, गेट के ऊपर कलर करा दिया। उस कलर पे हमें 3 दिन तक पुलिस ने परेशान किया कि आपने ये कलर क्यों करा दिया। हमने कहा सर ऐसा क्या असंवैधानिक हमने काम किया है, ऐसा क्या गलत कर दिया हमने जो हमने कलर करा के क्या कोई दिक्कत हो गई? क्या नहीं, कोई ऐसा प्रावधान था कि आपको कलर करवाने से पहले कहीं से कोई परमिशन लेनी थी? क्या ऐसा कुछ बताया गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि बस कलर क्यों कर रहे हो, ये भी नहीं कि आपको परमिशन नहीं है। परमिशन की बात अगर वो करते हैं तो पढ़ाने के लिए करते हैं। मतलब हम पढ़ाने तो इसमें ऐसी कुछ कर ही नहीं रहे। बोले आप यहाँ पढ़ाई कराते हैं? मैंने हाँ पढ़ाई तो यहाँ अरबी है वो पढ़ाई जाती है, उर्दू है वो पढ़ाई जाती है। बोले आपके परमिशन नहीं है। तो अरबी उर्दू के अलावा आप यहाँ पे कौन कौन सी शिक्षा को लेकर के? देखो सबसे मेन जो है हमारी वो दीनी भाषा अरबी है, और उसके दूसरे नंबर पे हमारा जो है वो उर्दू। और उसके बाद जो ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी कारण स्कूल नहीं जा पाते, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो छोटी छोटी 5-5 साल की 6-6 साल की बच्चियां हैं, क्योंकि यहाँ आसपास कोई स्कूल नहीं है। सबसे मेन मुद्दा यह है कि यहाँ कोई प्राइमरी स्कूल तक नहीं है। अब वो 5 साल की या 4 साल की बच्चियाँ रोड क्रॉस करके कैसे स्कूल जाएं? तो हम उनको अरबी और उर्दू के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश और मैथ की शिक्षा भी हमारे जो टीचर हैं मुफ्त में प्रोवाइड कराते हैं। उनका कोई पैसा नहीं लिया जाता।
मस्जिद कमेटी उसका जिम्मा उठाती है कि कोई बात नहीं, अगर किसी बच्चे पे किताब कापी नहीं है उसके लिए भी हम कोशिश करते हैं। अच्छा, नमाज को लेकर क्या परेशानी आती है? नहीं, नमाज को परेशानी शुरुआत में आई थी, बहरहाल अब नमाज के लिए कोई परेशानी नहीं है। अब परेशानी सिर्फ ये है कि बच्चे क्यों पढ़ा रहे हैं। एजुकेशन नहीं, को आपने लेकर जो के है परेशान पुलिस की बात करी कि पुलिस वाले परेशान करते हैं, स्थानीय जो लोग हैं दूसरे समुदाय के, उनका क्या रिएक्शन है, वो क्या कहते हैं? मेरा ये मानना है कि पुलिस के पास इतना वक्त नहीं है कि वो बिला वजह हमें आके परेशान करें। कोई ना कोई स्थानीय लोग उसमें एक्टिव ज़रूर है, जो पुलिस को कॉल करता है, पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस इतनी फ्री नहीं है कि जो मुबारक मस्जिद के लिए बैठी रहे। क्या अभी तक किसी भी कॉल का खुलासा नहीं हो पाया? नहीं, अभी तक हमें ना पुलिस ने बताया है, हमें एसडीएम साहब ने भी ये नहीं बताया कि हमारे पास जो केस आया है वो पुलिस ने दायर किया है, एमसीडी ने दायर किया है या किसी स्थानीय व्यक्ति ने दायर किया है। अभी तक हमें इस बात का कोई खुलासा नहीं हो पाया, जबकि हमने एसडीएम साहब से सर्टिफाइड कॉपी भी मांगी वकील के थ्रू, अपना टिकट लगा के कि भाई हमें इतना आप सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड कराइए। उन्होंने उस कॉपी देने को भी अभी मना कर दिया कि हम अभी कॉपी नहीं दे पाए। कुल मिलाकर आपको प्रशासन की तरफ से अंधेरे में रखा जाए। अंधेरे में रखा जाए। अब आप क्या चाहते हैं? हम सिर्फ ये चाहते